बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी भाषा भारती 8 ग्रेड का पाठ 7 भेड़ाघाट के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न 1, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? इसका उत्तर है बी, नर्मदा। प्रश्न 2, लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे? इसका उत्तर है ए, भृगु। प्रश्न 3, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका उत्तर है सी, अमरकंटक से। प्रश्न 4, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका उत्तर है बी, प्रताप। प्रश्न 5, इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कही है? इसका उत्तर है सी, घास और घासपात के लिए। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं नर्मदा, ताप्ती, 800, तपस्वी, सतपुड़ा, घर घर, 200, अरावली। प्रश्न 6, नर्मदा नदी की लंबाई मील है तो 800। प्रश्न 7, मध्य प्रदेश की नदी की परिक्रमा की जाती है, नर्मदा। प्रश्न 8, तपस्या करने वाले को कहते हैं तपस्वी। प्रश्न 9, चट्टानों के घर्षण से नदी की धार से स्वर निकलता है, घर घर। प्रश्न 10, भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें पर्वत की हैं तो सतपुड़ा। अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 11, पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? पाठ के अनुसार संस्कृत के एक दिग्गज लेखक सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। वह संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना भूल गए थे। प्रश्न 12, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है? जब बरसात आती है या घना अंधकार छाता है तब भी भेड़ाघाट की चट्टानें अपनी उज्ज्वलता एवं पवित्रता नहीं खोती हैं, इसलिए लेखक ने इन्हें तपस्वी कहा है। प्रश्न 13, दूध धारा क्या है? दूध धारा नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है। प्रश्न 14, दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। शब्द हैं 13 मील भेड़ाघाट दूर से जबलपुर तो ही तो है। तो वाक्य है भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर ही तो है। लघु उत्तरीय। प्रश्न 15, हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है? हिमालय की बर्फीली चोटियां गलती जा रही हैं, परंतु नर्मदा की सफेदी संगमरमर न तो गलती है और न ही ढलती है। प्रश्न 16, नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदिनी है। इस पंक्ति का क्या आशय है? तो भेड़ाघाट किसी भी मौसम में अपनी सुंदरता नहीं खोता है। वह अपनी उज्ज्वलता जो उसे संगमरमर की चट्टानों से मिली है हमेशा बरकरार रखती है। इसलिए ऐसा लगता है मानो यहाँ नर्मदा चांदी के कारागार की बंदिनी है। प्रश्न 18, जा तो दूध धाला आए, यह बात किसने कही थी? इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। यह बात वहां खेल रहे एक ग्रामीण बच्चे ने कही थी। मानक भाषा में वाक्य यह तो दूध धारा है। दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न 19, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है।
जब लेखक संगमरमर की चट्टानों पर हरी घास और घास पात को देखता है तो उसके जी में आता है कि यह संगमरमर की सफेद स्वच्छ छवि के बीच में क्यों उगे हैं। तब उसे लगता है कि मानो चट्टानें स्वयं बोल रही हों कि हमारी शोभा इन घास पात और हरियाली से ही है, हम बड़े इन छोटों के कारण ही हुए हैं। अर्थात इस हरियाली ने भेड़ा घाट की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। प्रश्न 20 भेड़ा घाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल के बारे में लिखिए। भेड़ा घाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश का एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल उज्जैन है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहीं भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम है। यहाँ पर काल भैरव मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, गोपाल मंदिर आदि अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। उज्जैन का खगोल शास्त्र के क्षेत्र में भी काफी महत्व है। यहाँ वेधशाला भी है। इसके अतिरिक्त यहाँ कालिया देह महल, भृतहरि की गुफाएं, 24 खंबा माता एवं हर सिद्धि देवी का मंदिर भी है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, जो महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी थी। इसी के साथ हमारा पाठ 7 यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम पाठ 8 के साथ पुनः मिलेंगे।